ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परम्यूटेशन काइंड ऑफ थिंग्स, जो डब्बे थे। तो डब्बे कहाँ पे काम करते हैं? जहां पे परम्यूटेशन हो। ठीक है, क्या 10 चीजें हैं, 3 चीजें सिलेक्ट करना है, तो इसमें 10 ऑप्शन, फिर 9, फिर 8। ठीक, क्या हो गया? बेसिकली परम्यूटेशन ही तो है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन कहाँ कहाँ पे यूज होगा? तो परम्यूटेशन वहां पे जहां पे क्या हो? ऑर्डर हो, अरेंजमेंट हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन सिर्फ चॉइस, सी फॉर कॉम्बिनेशन, सी फॉर चॉइस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सारे अल्फाबेट्स रख दिए ए टू जेड। ठीक है, और मैंने मनीषा को कहा कि कोई भी 2 लेटर्स चूज करो, चूज एनी 2 लेटर्स। मनीषा ने चूज किया ओ, उसे चूज किया M। फिर मैंने मोनिका को कहा, हेलो मोनिका, आप कोई भी 2 लेटर्स चूज करो। मोनिका ने चूज किया M एंड देन O। तो एट चॉइसेस दे बोथ आर सेम, दोनों की चॉइस सेम है, ओ एन या एन ओ। लेकिन मैंने अब अपनी क्वेश्चन से डिमांड उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। मैंने मनीषा को कहा कि 2 लेटर्स चूज करो और उससे एक वर्ड बनाओ। तो मनीषा ने इस ऑर्डर में चेंज किया तो वो ऑन बनाएगी, मोनिका ने इस ऑर्डर में चेंज किया तो नो बनाएगी। तो नाउ दे आर डिफरेंट। ठीक है ना, तो जहां पे अरेंजमेंट भी हो, चॉइस के साथ साथ किस ऑर्डर में चूज किया गया है, तो वो कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, परम्यूटेशन कहा जाएगा, और ये कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। सिर्फ चॉइस है तो कॉम्बिनेशन, चॉइस के साथ उसको पुट भी करना है तो वो क्या हो गया? परम्यूटेशन। सिंपल, जहां पे अल्टर, अगर चीजों को पलट देने से पहले दूसरे और दूसरे पहले से फर्क पड़े तो वो परम्यूटेशन है। P फॉर पलट, P फॉर परम्यूटेशन। ठीक है ना, C फॉर चॉइस, C फॉर कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन सिंपली बच्चों क्या है? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन क्या है? जस्ट सिलेक्शन, सिर्फ हमने चूज किया है। ठीक है, तो कुछ कुछ सिचुएशन है, इसको आप देखो क्या कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन। हालांकि आप लोगों से पूछना चाहिए, बट पहले मैंने आंसर लिख दिया है। अगली बार से मैं क्या करूंगा, इसको हाइड कर दूंगा ऐसे ब्लैक से। फिर पूछूंगा पहले तुम लोगों से, बताओ क्या है, उसके बाद कहूंगा वाह ये आंसर है, ऐसे। एनीवे, तो अभी देखो, 3 स्टूडेंट हैव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ 15 इन कंपटीशन। 50 बच्चों की क्लास में 3 बच्चों को चूज करना है, तो ये कॉम्बिनेशन होगी परम्यूटेशन? बोलिए, कॉम्बिनेशन हुआ ना? अरे आंसर लिखा है फिर भी क्यों कॉम्बिनेशन है? क्योंकि किस 3 को चूज किया है, किस ऑर्डर में चूज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 3 बच्चे चूज करके भेजने हैं। ठीक है, मैंने आकिफ को चूज कर लिया, जतिन को चूज कर लिया, कल्पना को चूज कर लिया। आकिफ, जतिन, कल्पना। फिजिक्स का सर आते हैं, वो नाम देते हैं 3 बच्चों के लिए कि 3 स्टूडेंट्स वी हैव टू चूज फॉर लेट्स से मैथ्स ओलंपियाड, कि मैथ्स ओलंपियाड होना है, 3 बच्चों को चूज करो। तो आकिफ, ज्योति एंड कल्पना। फिजिक्स वाले सर कहते हैं ज्योति, कल्पना एंड आकिफ। केमिस्ट्री वाली मैम कहती है कल्पना, आकिफ एंड ज्योति। कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली टीम तो सेम ही हुआ ना। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। लेकिन यहीं पे सिचुएशन थोड़ा सा बदल दो। क्या बदलो? ऐसे बोलो कि 3 स्टूडेंट्स को चूज कीजिए फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज। तो अगर मैं कहता हूं ज्योति, कल्पना एंड आकिफ, तो ज्योति फर्स्ट प्राइज, कल्पना सेकंड, आकिफ थर्ड। फिजिक्स वाले सर आके कहते हैं कि आकिफ, कल्पना एंड ज्योति, तो पलट हो गया, वो चेंज हो गया ना। हालांकि अभी भी टीम यही तीनों बच्चे हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज चूज करना है, तो ऑर्डर अब चेंज हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड प्राइज का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, तो वो फिर परम्यूटेशन हो गया। तो एक ही चीज कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, थोड़ा सा चेंजेस कर दे तो परम्यूटेशन हो जाएगा, या परम्यूटेशन है थोड़ा सा चेंज कर दे तो कॉम्बिनेशन हो गया। सिंपली जहां पे ऑर्डर मैटर करेगा कि कब पहले लिया कब दूसरा लिया, तो वो परम्यूटेशन है। जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस फाइनली आपने इसको चूज किया ना, तो वो कॉम्बिनेशन है। ड्रॉइंग 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये क्या है? कॉम्बिनेशन। कि अगर आपके पास इक्का और बादशाह है, तो पहले इक्का या बाद में बादशाह है, या पहले बादशाह या बाद में इक्का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपके पास बादशाह और इक्का है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। क्रिएटिंग 3 डिजिट नंबर फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 7 यूनिक नॉन डिजिट नंबर। ये जब भी 3 डिजिट या कितने भी डिजिट नंबर बनाने की बात आए, या फिर बच्चों नंबर के अलावा वर्ड बनाने की बात आए, बिना सोचे समझे क्या बोलो? बिना सोचे समझे क्या? ये परम्यूटेशन है। ओके, जब भी वर्ड बनाने की बात आए या जब भी नंबर बनाने की बात आए, सीधे क्या होगा? परम्यूटेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एंड कोड फ्रॉम सेट ऑफ 6 पॉइंट ऑफ सर्कल। एक सर्कल पे 6 पॉइंट्स है, उससे क्या करना है? कोड बनाना है। क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि मान लो 6 पॉइंट्स है, तुमने पहले और तीसरे को ज्वाइन किया, ए और सी को, तो एसी कोड हुआ। किसी दूसरे बच्चे ने सी और ए को ज्वाइन किया, तब भी एसी कोड हुआ। तो कुछ फर्क तो पड़ा नहीं ना, दोनों केस में कोड क्या रहा? एसी रहा।
5 लेटर्स, वर्ड तो सुनते ही पांचवा देखो, वर्ड सुनते ही क्या बोलो, परम्यूटेशन। सिटिंग अरेंजमेंट 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज इन ए रो, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन ए रो, तो ये क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन। क्यों? तो फर्क पड़ा ना, B1 G1 B2 ऐसे बैठे हैं, या B1 B2 G1 अलग सीट हो गया ना, ठीक है। तो एक को भी चेंज कर देंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, परमुटेशन। अब कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सिंपली कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो चूजिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम्स, चूजिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम्स, तो वो क्या हो जाएगा, एनसीआर। एंड एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एंड एन माइनस आर। मतलब क्या हुआ, मैं आपके सामने 10 पेंसिल रख दूं और कहूंगी 3 पेंसिल चूज करो, 10 पेंसिल्स मैं आपके सामने रख दूं, कहूंगी चूज एनी 3 पेंसिल्स, तो बहुत अलग अलग तरीके है ना, पहला दूसरा और पांचवा ले लिया, तीसरा सातवां और 10वां ले लिया, तीसरा सातवां और 8वां ले लिया, पांचवा पहला और 9वां ले लिया, 10वां पहला और 8वां ले लिया, या 7वां 8वां 9वां ले लिया, या पहला 9वां और 10वां ले लिया। बहुत अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं। तो टोटल कितने अलग अलग तरीके हैं 3 पेंसिल चूज करने का आउट ऑफ 10 पेंसिल्स, तो वो क्या होगा, वही होगा 10C3। और 10C3 ये तो चलो सोल्यूशन हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, काउंटिंग कितनी होगी, तो दैट वुड बी फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 7, ठीक है। और ये इंटू इंटू होगा, आंसर निकलेगा, फिर जो भी वैल्यू होगा उतने तरीके से आप 3 पेंसिल चूज कर सकते हो आउट ऑफ 10, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जैसे ही एनसीआर कह दिया गया, एनसीआर का मतलब आप आर ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हो आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, आप आर ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हो आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, तो एनसीआर। और एनसीआर कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे ही एनसीआर मार्केट में आया अगेन, लोग उसके पीछे पड़ गए। एक बंदे ने 10C3 निकाला तो ऐसा आया, उसने कहा कि यार 10C3 ऐसा है, तो 10 - 3 अगर मैं 7 निकालूं, 10 - 3 अगर मैं 7 निकालूं तो वो कितना हो रहा है, देखो ना ये दोनों तो सेम ही है ना, तो 10C3 और 10C7 को भी सेम होना चाहिए कि नहीं, बताओ बच्चों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये हो गया 7 और 10 - 7 3, 10 - 7 कितना हो गया 3, तो ये दोनों को सेम होना चाहिए 10C3 और 10C7। तो अगली बार से क्या हो गया कि इस टाइप की चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मैं 8C5 लिख रहा हूं तो 8 - 5 कितना होगा 3, तो 8C3 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 8C5 क्या होगा 8 5 और 8 - 5, और ये हो गया 8 3 और 8 - 3, तो 8 - 5 3 होता है। तो यहाँ पे क्या है 5 सीधे सीधे आया और 3 माइनस होके आया। पहली बार में क्या हुआ 5 सीधे सीधे आया और 3 माइनस होके आया। दूसरी बार में क्या हुआ 3 सीधे सीधे आया और 5 माइनस होके आया। तो क्या फर्क पड़ा है, अल्टीमेटली आया तो 5 और 3 ना, आया क्या 5 और 3। तो जब भी इस टाइप की चीजें माइनस होगी तो एक सीधे ही आएगा, दूसरा पलट के आएगा। और अगर ऑलरेडी हमने माइनस किया है तो बाद में पहले माइनस वाला आएगा, बाद में सीधा सीधा वाला आएगा, तो कुल मिलाकर दोनों तो सेम ही रहेगा। तो उससे एक नई प्रॉपर्टीज निकल गई। उससे क्या निकला, एक नई प्रॉपर्टी कि अगर प्रॉपर्टी फर्स्ट, थोड़ा सुंदर लिखावट क्यों नहीं बन रहा आज मेरा, क्या प्रॉपर्टी वो बना बच्चों के एनसीआर जो होगा वो NC(n - R) के इक्वल होगा। अभी मैंने एग्जांपल देखा ना कि 10C3 जो था 10 - 3 कितना होता है 7, तो वो 10C7 के इक्वल होगा। 10C3 10C7 के इक्वल होगा, तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये, इसी पे बेस थोड़ा एक दूसरे बंदे ने क्या किया, हल्का फुल्का चेंजेस किया कि यार अगर NCA NCB के इक्वल है तो ऐसा भी तो हो सकता है 10C3 = 10C3, तो ये तो शाश्वत सत्य है 10C3 तो 10C3 के इक्वल होगा ही। तो वो बंदा कह रहा है कि अगर एक NCA NCB के इक्वल होगा, NCA अगर NCB के इक्वल होगा तो या तो ये दोनों इक्वल होगा, हो सकता है जैसे 10C3 = 10C3, ये हो सकता है, क्यों नहीं। तो या तो दोनों एज इट इज होगा, या फिर दोनों का सम कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी से माइनस होके तो ये हुआ है। तो या तो A = B होगा, और या फिर A = n - B होगा, या फिर n = A + B होगा, यही ना। अगर दो चीजें इक्वल है तो या तो डिट्टो दोनों इक्वल होना पड़ेगा,
या फिर दोनों का सम 10 होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस समझ में आया क्या? ठीक है चलो, तो अब इस पे फटाफट क्वेश्चन करते बताओ। NC8 इक्वल टू NC2, तो जल्दी से बोलो NC2 की वैल्यू क्या होगी? तुरंत सभी लोग चैट में ही आंसर करेंगे, ऑडियो में भी मत बोलना। NC8 इक्वल टू NC2 है, तो NC2 की वैल्यू क्या होगी तुरंत, जब तक मैं थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लूं। बताइए बताइए सब लोग, क्या होगा आंसर? हाँ, कोला सोला सब अपनी जगह है, पानी का काम पानी ही करता है। चलिए बताइए, NC8 इक्वल टू NC2, प्रॉपर्टीज यूज करो n की वैल्यू निकालने के लिए। बहुत ही आसान है, अभी जस्ट बताया बच्चों को। ये प्रॉपर्टी है NC इक्वल टू NCB, तो या तो A इक्वल टू B होता है या फिर A इक्वल टू N माइनस B होता है, या A प्लस B इक्वल टू N। माइनस B को अगर इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस B को और लेफ्ट साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा? A प्लस B इक्वल टू N। ज्योति ने आंसर किया है, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करो। इतने अच्छे अच्छे बच्चों, इतने सारे, तो काफी सारे आंसर्स होने चाहिए ना। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? आकिफ, रोहित, रोहित देखिए, रोहित आंसर में आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। आपने आंसर 90% निकाला है, 100% नहीं निकाला है, थोड़ा और आगे बढ़ो, बढ़ो बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो रोहित। आदित्य, चलो अब काफी बच्चे। स्कूल्स आर रीओपनिंग टुमारो, बात तो सही है। कल से आप लोग के स्कूल ओपन हो रहे हैं क्या? 1 जुलाई से? ये सर कल से हो रहे हैं। कल से ही हो रहा है, ठीक है। और कल से ही और क्या हो रहा है? 1 जुलाई से एक और नया रूल क्या आ रहा है? सर वो पिन्नी बैन हो रही है। अरे वाह 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 वाह, मुझे लगा था कि बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आगे आ रहे हो। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रहा है कल से। जितनी चीजें जैसे एक बार यूज किया और सीधे फेंक दिया, लाइक स्ट्रॉ, थैली दूध की, ये सब चीजें, वो सब बैन हो रहा है। एनीवे, तो चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। NC8 इक्वल टू, मनीषा का आंसर आप सही है बच्चे आपका, ठीक है ना, काफी बच्चों ने आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है, वाह ग्रेट। चलो, तो NC8 इक्वल टू क्या है? NC2 है। तो या तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जाए तो NC8 इक्वल टू NC2, तो या तो A इक्वल टू B होता है, तो 8 इक्वल टू 2 असंभव, ठीक है ना, प्रलय आ जाएगा अगर 8 इक्वल टू 2 होगा तो। ये संभव ही नहीं है, बहुत भयंकर हो जाएगा। 8 लाख रुपए में लोन लूंगा, वैसे भी दिन भर मेरे पास 10 कॉल आते हैं, सर फलाने बैंक से बोला हूँ लोन लेना है, पता नहीं लोग क्यों लगता है कि मुझे लोन की जरूरत है। एनीवे, तो ये हो जाएगा। तो अगर 8 इक्वल टू होगा, मैं 8 लाख का लोन लूंगा और चुकाने की बात आएगा तो मैं कहूंगा 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, क्यों? 8 इक्वल टू 2, तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो A इक्वल टू B था ना, ये अभी आप यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब दूसरा ही यूज होगा। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? N माइनस बी। तो A इक्वल टू B तो यूज होगा नहीं, तो फिर हम क्या लिखेंगे? A इक्वल टू N माइनस बी। हाँ, ये हो सकता है। 8 इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, 8 इक्वल टू N माइनस 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर n इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे तो 8 प्लस 2 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? n। तो एक आध बच्चों ने n इक्वल टू 10 भी बोला है। बच्चे आप सही कर रहे हो, लेकिन देखो n की वैल्यू नहीं पूछा है, NC2 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो नाउ क्या हो जाएगा? NC2 इक्वल टू 10C2 इक्वल टू 45। इतना जल्दी मैंने कैसे कर दिया कि 10C2 45 होगा? सर आप सर हो, सर होने से नहीं होता है, आप लोग भी इतनी जल्दी बोलोगे, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजों की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। हर बार हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 10 से 2 आ गया तो फैक्टोरियल 10 बाई 2 बाई 10 माइनस 2 8, फिर 8 को 9 इंटू 10 किया, फिर 2 से डिवाइड किया, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से करोगे तो जब तक आप एक क्वेश्चन करोगे आपका कॉम्पिटिटर 3 क्वेश्चन कर लेगा, तो ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, बहुत महंगा पड़ेगा ये तो कुछ कुछ चीजें पहले से फीड होनी चाहिए कि 10 से 2 आया 45 बोल दिया। कैसे? तो जो चीजें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो तुमको आना ही चाहिए, वो अभी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो चीजें आपको मस्ट आनी चाहिए, मतलब देखते ही बोल दिया आंसर, बस देखा और आंसर बोल दिया, उनमें से C0 है। कितना? क्या हो गया है मेरे पेन को? चल पड़ेगा भाई, एक मिनट, पेंसिल तो चार्ज है मेरा, क्यों बदमाशी कर रही है? अरे ओहो, टिप ऊपर हो गया था। चलो, टेक्निकल चीजों को भी बहुत नखड़े होते हैं। तो क्या करना है बच्चों? हाँ, NC0 कितना?
ये पेंसिल है ना, तो इसका मैंने क्या किया था, ठीक थोड़ा सा ऐसे टिप लूज हो गया था, तो ये नहीं चल रहा, जैसे ही टाइट हुआ तो भी चलना शुरू हो गया। तो मैं ऐसे समझाते समझाते मैंने लूज कर दिया था इसको। तो NC 0 पहले देखते हैं, तो कितना भी C 0 हो या कितना भी C फुल हो वो कितना होगा 1। मतलब क्या हुआ, 5 से 0 या 5 से 5 कितना होगा 1। 5 से 0 ले लो या फिर 5 से 5 ले लो, 8 से 0 ले लो या फिर 8 से 8 ले लो। सर इससे मत लो सर, इससे थोड़ा सही से नहीं दिखाई दे रहा। कलर दूसरा यूज करूं क्या? यस सर, दूसरा। ठीक है, ओके, देखते हैं नो, ठीक है ना, सही है। चलिए, तो क्या कर रहा है, कितना भी C 0 हो या कितना भी C फुल हो 1 होता है। 5 से 0 हो या 5 से 5 हो 1 होगा, 8 से 0 हो या फिर 8 से 8 हो 1 होगा, 7 से 0 हो या फिर 7 से 7 हो 1। ठीक है, और ये जस्ट कॉमन सेंस है। 5 से 0 क्या मतलब कि मैंने आपके सामने 5 आइटम्स रख दिए और बोला कि 0 आइटम चूज करने। ये कैसा अजीब सा रिक्वेस्ट है कि 5 आइटम्स मैंने आपके सामने रख दिया और कहा कि एकदम 0 आइटम्स चूज करने हैं। तो कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है, कुछ भी मत उठाओ, ठीक है। या फिर 5 आइटम रख दिया, बोला कि पांचों के पांचों चूज करने हैं, तब भी एक ही तरीका है कि सबको उठाओ और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। तो C 0 हो या फिर C 5 हो 1 होगा। ठीक, चलो दूसरा, कि कितना भी C1 उतना ही होता है। क्या मतलब सर, कितना भी C1, कितना भी C1 उतना ही होता है। NC1 इक्वल टू N माइनस, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या हो गया, 5C1 5, 8C1 8, 6C1 6, ठीक है। अच्छा 5C1 अगर 5 है तो 5C4 कितना होना चाहिए। 5C4 अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा ना कि 5C4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5C1, तो 5 माइनस 4 कितना होता है 1, और 5C1 कितना होता है 5। तो कितना भी C1 हो या कितना भी उससे एक कम हो, दोनों उतना ही हो जाता है। समझ में आया शुद्ध हिंदी भाषा में कि कितना भी C1 उतना ही होता है। यस और नो, तो फटाक से बोलो 10C1 कितना होगा 10। और ये भी कॉमन सेंस है ना, मैं आपके सामने 5 अलग अलग चॉकलेट रख दिया, डेयरी मिल्क, किट कैट, पार्क, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, और जो भी हो, ठीक है ना, ऐसे 5 स्टार काइंड ऑफ थिंग, 5 चॉकलेट रख दी। और 5C में क्या मतलब कि 5 चॉकलेट में से कोई भी एक चॉकलेट चूज करना है। तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग या तो पहला उठाओगे या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा। तो 5 ही तरीके ना एक एक चॉकलेट उठाने रिसीव करने का। 5 चॉकलेट है और कोई भी एक चॉकलेट चूज करना है, तो 5 ही तरीका है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना। तो 5C1 कितना हो जाएगा 5, या उल्टा 5C4 को, तब भी 5 ही क्यों होता है 5C4 में, क्योंकि मैंने 5 चॉकलेट रख दिया, मैंने कहा कि चलो आज मेरा बर्थडे है, मैंने दिल ही बड़ा कर लिया है, तुम लोग कोई भी 4 चॉकलेट उठा लो, एक मेरे लिए छोड़ दो, मैं टीचर हूं तो इतनी इज्जत रखो, एक मेरे लिए छोड़ दो 5C4, ठीक है ना। तो 4 यू कैन पिक एनी फूड। तो अब तुम क्या करोगे, या तो इसको ड्रॉप कर दोगे बाकी ये 4 उठा लोगे तो एक तरीका हुआ, या फिर दूसरे को छोड़ दोगे मेरे लिए और ये 4 उठा लोगे तो ये 2 तरीका हुआ, या फिर तुम तीसरे को छोड़ दोगे सर के लिए, तीसरा छोड़ दोगे बाकी ये उठा लोगे तब भी। तो 5C1 में आपको यू हैव टू सेलेक्ट एनीवन, तो देयर आर 5 वेज। 5C4 में यू हैव टू पिक 4 एंड डीसेलेक्ट एनीवन। तो डीसेलेक्ट छोड़ने के भी कितने तरीके हैं, 5 ही तरीके, या तो पहले को छोड़ दिया या फिर दूसरे को या फिर तीसरे को या फिर चौथे को छोड़ के बाकी ये उठा लिया या फिर पांचवें को छोड़ के ये उठा लिया, तब भी 5 तरीके हुए। तो 5C1 को या 5C4 को, दोनों 5 हुआ। 8C1 को या 8C7 को, दोनों 8 होगा। 6C1 को या 6C5 को, दोनों क्या होगा सेम, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों, यस और नो। यस सर। यस सर। तो चलो, तो NC0 NC1 ये तो फटाफट कर लोगे। एक और चीज जो आपकी स्पीड बढ़ा देगी वो हो जाएगी NC2। तो NC2 क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। ये मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है ताकि आप लोग जल्दी से कर सको। अगर आप चाहो तो खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई 2 और n माइनस 2 और इंटू इंटू करके क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। तो NC2 जब भी निकालो तो क्या करोगे, दैट नंबर और उससे एक कम नंबर और डिवाइड बाई 2, जितना भी नंबर हो वो नंबर, उससे एक छोटू नंबर, जस्ट छोटू नंबर को इंटू करो और जो भी रिजल्ट आए उसको 2 से डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल मुझे 5C2 निकालना है, तो 5 उससे एक छोटा कितना हो गया 20, लेकिन बोलूंगा मैं 20 का हाफ ही, क्योंकि डिवाइड बाई 2 भी तो है। तो जब भी C2 निकालना वो नंबर को उसको छोटे वाले नंबर से इंटू करो और जो रिजल्ट है उसका आधा ही बोलो, ठीक है, डन। तो अभी मैं क्या करूंगा, रैपिड फायर, ठीक है। एकदम ऑडियो आप लोग ऑन रखो, तैयार रखो।
जैसे मैं बोलूं आपको बोलूं कि मुझे सबसे पहले आंसर करना है, हर बच्चे को ये चाहिए, ठीक है। ये इंश्योर हो जाएगा, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। चैट में आप लोग कुछ लिख रहे हो क्या बच्चों? सर 45 अच्छा पूरा नहीं है, ठीक है। चलो तो ये बताओ 5 तो मैंने बता दिया, 4C2 कितना होगा, जल्दी बोलो। 4C2 6, सीधे 4 को एक कम से इंटू किया, 4 × 3 12 बोला, लेकिन 6, ठीक है ना। 6C2 16 बच्चों की क्लास। हाँ 6C2 6 नहीं होगा ना बच्चे, 6C2 कितना होगा? नहीं चैट में नहीं, ऑडियो में ही बोलो ना, छोड़ो चैट में लिखने में टाइम लग जाएगा, जितना तुम 1 लिखोगे जब तक सामने वाला आंसर बोल देगा, तो आप ऑडियो में बोलो। 6C2 कितना होगा? 15। अरे 6 × 5 30 बोलो, लेकिन उसका हाफ 15। 7C2 21 7 × 6 42 का हाफ 21, ठीक है ना। 9C2 36 अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा लेट रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि आप जब 9C2 निकाल रहे हो ना, 9C2, तो क्या हो रहा है कि 9 × 8 72 का हाफ करने में टाइम लग रहा है। तो छोटा नंबर हो जैसे 5C2 निकालना है, तब तो मन ही मन इंटू कर लो और उसका हाफ बोलो, मन ही मन इंटू करो और हाफ बोलो। लेकिन ये इंटू थोड़ा बड़ा नंबर हो जाए तो हाफ करने में टाइम लग रहा है, तो उल्टा कर लो, पहले हाफ कर लो फिर इंटू करो। जैसे 9C2 निकालना है ना, तो आपको पता है कि 9 × 8 का हाफ करना है, तो इंटू करके हाफ मत करो, हाफ करके इंटू करो, 36, ठीक है। तो जब बड़े नंबर हो तो इवन वाले को पहले ही हाफ करके मल्टीप्लाई कर लो, छोटा हो तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर हाफ करो, ठीक है ना। तो फटाफट बताओ 10C2 कितना होगा? 10C2 45 में सिर्फ एक बच्ची या दो बच्चे, मोनिका भी कई बार आंसर कर रही है या सिद्रा ने कई बार उसमें किया है चैट में आंसर, बाकी बच्चों कुछ भी नहीं चमक रहा है क्या? ये आपके लिए जरूरी होगा बच्चों, क्योंकि जब बाइनोमियल थ्योरम के आप क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो फिर 5C2 अगर निकालने बैठ गए ना या 6C2 निकालने बैठ गए तो 10 मिनट एक क्वेश्चन खींच लेगा। वहां पे तो आपको 5C0 सीधे 1, 5C1 5, 5C2 10, 5C3 भी 10, 5C4 5 और 5C5 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इस स्पीड से चलना पड़ेगा। तो आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो बाकी सब लोग? कि चलो हमने क्या किया है, तुम लोगों ने ऐसा मान लिया है क्या कि ये 3 स्टूडेंट को सर हमने क्या किया है, एक कल्पना आंसर कर रही है या मोनिका आंसर कर रही है या सिद्रा भी कई बार आंसर कर रही है चैट में या आकिफ कर रहा है, तो तुम लोगों ने ऐसा सोचा क्या कि सर ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, रोहित मनीषा ये हमारे, ओम भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये सर यही हमारे प्रधानमंत्री है, यही हमारे राष्ट्रपति है, हमारी तरफ से आंसर करेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। मानता हूँ लोकतंत्र है, बट आपको अपनी अपनी पार्टिसिपेशन रखनी है कि नहीं सर हमने मोनिका को अपना राष्ट्रपति बनाया है, मोनिका ने आंसर कर दिया मतलब हम सबका आंसर हो गया, ऐसा है क्या? बोलो, ऐसा मत करो, सभी लोग इंडिविजुअली आंसर करो, ठीक है। तो 10C2 एक बार फिर से तुरंत बोलो जल्दी से, कितना होगा 10C2? 45 ठीक है ना, 5 × 9, ठीक है ना। लास्ट पूछा हूँ 11C2 55 11C9 11C9 सर 9 का तो आपने बताया नहीं, तो स्कैम हो गया। 11C9 11C2 नहीं तो इक्वल होगा सर, इसका भी वही होगा सर, है ना। 11C9 में माइनस करूं तो 11C2 ही तो होगा, और 11C2 कितना होगा? 55 11 × 10 का हाफ, है ना परिणीता? गुड। अब 8C2 बस तुरंत बोलो और आंसर करें। 14 ठीक है ना, 40 8C2 है ना, 28 ठीक है। चलो तो अब NC2 ये सब बोल लोगे फटाफट, और आंसर क्या हो गया? अब ये कोई इसी का एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, A = 8 B = 8, तो N 10 हो गया, तो NC2 का मतलब 10C2 हो गया। अब 10C2 के लिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, 10C2 के लिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं, अब तो आप लोग इतना एक्सपर्ट हो चुके हो, सीधे 10C2 क्या बोलोगे? 45 बोलोगे ना। अभी आप लोगों ने ऑडियो में भी बोला है, तो देखो कितना जरूरी है, कितना 1 2 3 4 स्टेप सीधा स्किप कर दिया आपने एक छोटे से प्रैक्टिस से, ठीक है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, टॉपर बच्चे होते हैं, वो वैसे टॉपर नहीं होते हैं, थोड़ी चीजें वो ऐसी चीजों को कलेक्ट सर, बोर्ड करके में भी ऐसे ही करना है सर। हाँ बोर्ड में भी ऐसे करना है। बोर्ड में नहीं, बोर्ड में एटलीस्ट आप एक स्टेप तो लिखो ही, इसके बाद चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बोर्ड में थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है लिखना, ठीक है ना। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी,
दूसरी प्रॉपर्टी को एक तो ये बताई दिया बच्चों, कौन सा, एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस आर होता है, तो उससे क्या हो जाएगा 10c, 8 अगर निकालना होगा तो 10c2 होगा जो कि 45 हो गया। तो ये फायदा कर रहे हैं, पहले इसको ये लिख लेंगे और ये शॉर्टकट आता है। दूसरी प्रॉपर्टी की एनसी इक्वल टू एनसीबी है, तो या तो दोनों इक्वल होगा या दोनों का सम n होगा। तीसरा कि अगर दो कॉन्जुगेटिव ऐसे हो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, दोनों क्या हो गए, ऊपर का ये सेम होना चाहिए, n और n क्या होना चाहिए, डिट्टो सेम, और ये दोनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस, एक r है एक r माइनस 1 है, दोनों लगातार होने चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, बड़ी वाली वैल्यू को चूज करेंगे। इन दोनों में क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू, तो बड़ी वाली वैल्यू कौन हो गया, r, और इन दोनों में चूंकि कहेगा कि हमारे में तो कोई बड़ा है ही नहीं, तो हम कैसे बड़ी वैल्यू को चूज करें, तो हम बोलते हैं कि लो तुमको बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि ये सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, और ये दोनों लगातार होने चाहिए, कॉन्जुगेटिव, एक के बाद एक होने चाहिए। तो फिर इन दोनों में बड़े वाले नंबर को चूज कर लेते हैं जो कि r है, और इन दोनों में चूंकि बड़ा है ही नहीं तो एक बढ़ा देते हैं। समझ में आया बच्चों? कई बुक इसीलिए क्या है ना कि उल्टा लिखा होता है, उसमें लिखा होगा तो एकदम से घबराना मत कि सर ने तो फिर दूसरा ही पढ़ा है, ऐसा है, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 ऐसा है। तो अगेन क्या होता है, ये दोनों सेम है और ये दोनों लगातार है ना, आर के पीछे क्या होगा r माइनस 1 और r के बाद क्या होगा r प्लस 1, तो ये दोनों है तब भी कॉन्जुगेटिव है और ये दोनों है तब भी कॉन्जुगेटिव है ना, बस कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो r और r प्लस 1 कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में किसको लेते हैं, बड़े वाले को चूज करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन था, r, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, r प्लस 1, और चूंकि इनमें तो कोई बड़ा है ही नहीं, जब इनमें बड़ा नहीं होता तो क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक बढ़ा देते हैं। तो जनरली टीचर पढ़ाते हैं तो ये वाला यूज करते हैं, लेकिन बुक जब आप देखोगे ना तो बुक में ये वाली चीजें लिखी होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो सेम हो गया ना। इसीलिए मैं फॉर्मूला रटवाया ही नहीं, तो फॉर्मूला रटने से कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि दोनों लगातार हो और ऊपर सेम हो, तो इसमें बड़ी वाली वैल्यू और ऊपर एक बढ़ जाता है, दैट्स इट। समझ में आया बच्चों, समझ में आया Yes, क्या, sir. आ गया आ ना? गया सर, आ गया। Yes, sir. कौन ऐसे गाता है, क्या नाम है उसका, वो अजीब पगला सा कुछ है ना, मैं चल रहा था तो चलते चलते ये गाना कहीं सुना था। अब पता है क्या हुआ, वो गाना बज रहा था और मैं गाड़ी से पास हुआ, तो मतलब कहीं दुकान उकान में पान के बज रहा था और मैं रोड से बस पास हो रहा हूँ। तो जितनी देर में पास हुआ वो जो भी रैपर वैपर था, उतने देर में मतलब हार्डली मुझे 7-8 सेकंड लगे होंगे, 7-8 सेकंड में ही उसने कम से कम 10 बार बोल दिया, समझ में आया क्या। तो अब मुझे पता तो नहीं चला कौन सा गाना है या कौन सा रैपर है, लेकिन मुझे लगा ये अच्छा है बच्चों से पूछने के लिए, कुछ भी पढ़ा और फिर पूछो, समझ में मीम है आया। सर, मीम है वो। मीम है, चलो तो ये चीज ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, दोनों कॉन्जुगेटिव होने चाहिए और ये सेम होने चाहिए, तो ये एक बढ़ेगा और इसमें से बड़ा वाला होगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चंस हालांकि ऑलरेडी मैंने प्रूफ दैट लिखा है, प्रूफ इसलिए लिखा है ना क्योंकि पहले देखो आंसर तो समझ में आएगा ना कि 10 और 9 पहले ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम होना एकदम जरूरी है। तो 20-20 सेम फिट बैठ गए और ये दोनों लगातार हो गए, तो लगातार होने में बड़े वाले को चूज करते हैं और ऊपर वाले को एक बढ़ा देते हैं, तो ये आ गया। तो पहले मैं क्या करता था ना, इससे प्रूफ करता था, तो बच्चों को बड़ा अजीब हौच पौच हो जाता था, कभी n फैक्टोरियल n r n माइनस r r माइनस 1 फैक्टोरियल, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो वो इंटरेस्ट लूज कर देते थे, उनको लगता था कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो उसी ने मैंने क्या किया, अगर वेरिएबल की जगह मैं नंबर दूं तो बच्चों को साफ साफ दिखता है कि अच्छा ऐसे ऐसे लिखा है, फिर इंटू किया है, तो एक तरह से प्रूफ भी हो जाता है और एक क्वेश्चन भी हो जाता है और उनको समझ भी आ जाता है। तो सेम चीज मैं वेरिएबल में ना प्रूफ करके नंबर में प्रूफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो ये होना चाहिए, तो इसी को प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। 20C10 क्या होगा, 20C10 बोलो, फैक्टोरियल 20 10 और 21 10 यही होगा ना, और 20C9 क्या होगा, फैक्टोरियल 20 9 और 11 यही होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, हेर फेर करता हूँ। फैक्टोरियल 10 को मैं क्या लिख देता हूँ, 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 10 को क्या लिख देता हूँ, 10 ही रहने देता हूँ। इधर भी क्या करता हूँ, फैक्टोरियल 20 तो 20 रहेगा, 9 तो 9 ही रहेगा, 11 को क्या लिख देता हूँ, 11 इंटू फैक्टोरियल 10। कैसे देखो ना, फैक्टोरियल 10 क्या है, 1 से लेकर 10 तक का इंटू है ना। तो मैंने क्या कहा, सुनो इतने को मैं समेट ले रहा हूँ एक जगह, और 10 बेचारा अकेले साइड में चुपचाप खड़ा हो गया, जो कि ये हो गया। तो फैक्टोरियल 10 को ऐसे लिख सकता हूँ,
ठीक है, सेम फैक्टोरियल 11 है तो इंटू 11 है, मुझे काम सिर्फ 10 तक का है, तो मैंने 10 को अलग समेट लिया और 11 बेचारा चुपचाप बगल में खड़ा हो गया। तो 1 से 11 तक कॉन्टिन्यूअस था फैक्टोरियल 11 में, मैंने लिखा 1 से लेकर 11, 10 को इधर साइड में ले लिया और 11 को कहा कि अभी तुम शांत रहो थोड़ी देर। ठीक है, उससे क्या फायदा हो गया कि मुझे चीजें कॉमन मिल गई, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10। तो जो जो कॉमन है पहले उसको कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो कॉमन क्या क्या आएगा, फैक्टोरियल 20, दोनों में फैक्टोरियल 9 भी है और दोनों में फैक्टोरियल 10 भी है। तो कॉमन होने के बाद ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया और ये बाहर निकल गया, तीनों बाहर निकल गया ना, तो बचा क्या 1/10। इसमें देखो कॉमन में ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया और ये बाहर चला गया, तीनों बाहर चले गए ना, तो बचा क्या 1/11। ठीक है बच्चों, अब जस्ट एलसीएम लेना तो सबको आता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 11 का एलसीएम 10 × 11 और ये हो गया 11 + 10। ठीक है बच्चों, अब देखो सेम लिखते कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्या है 9 और 10 और ये 10 + 11 + 10 21 और ये 10 × 11 ही रहते, इसको इंटू नहीं करते। अब देखो, अब फैक्टोरियल 20 × 21 क्या हो जाएगा, बोलो 21 ना। फैक्टोरियल 20 कह रहा है कि देखो 21 इसको कह रहा है, देखो तुम 1 से लेकर 20 तक तो हो ही, बगल में मैं भी 21 हूं, तो मुझे अगर अपने साथ ले लो तो क्या हो जाएगा, हम दोनों एक ही हो जाएंगे। ऐसी कुछ भी लाइन ही मार रहा है इसको, ठीक है ना, पिकअप्स लाइंस के देखो 1 से 20 हो, ठीक है, और मैं 21, तो अगर हम दोनों मिल जाए तो फिर 21 फैक्टोरियल हो जाए। ऐसी कुछ फर्जी बात, फैक्टोरियल 9 को 10 कह रहा है कि तुम 1 से लेकर 10 तक हो, मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो और देखो मैं तुम्हारी औकात बढ़ा देता हूँ। और सेम फैक्टोरियल 10 × 11, 1 से लेकर 10 तक है, इंटू 11 हो जाएगा तो 1 से लेकर 11 तक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 11। अब ये जो चीज आई बन के, इसको अगर मैं 21C10 लिख दूं, तुम में से कोई बुरा मानेगा क्या कि सर ऐसे कैसे, 21C10 को ऐसे लिखोगे, ये 10 और 21 - 10 11, सही तो है। तो 21C10 हो सकता, देखो ये आ गया ना। तो इसी चीज में जहां जहां 20 है वहां वहां पे n लिख दो, जहां जहां पे 10 है वहां वहां पे r लिख दो, और जहां जहां पे 9 है वहां पे r - 1 लिख दो, तो ये वाली चीज प्रूफ हो जाएगी। पूरे में कॉपी करो और 20 की जगह n लिख दो, 10 की जगह r लिख लो और 9 की जगह r - 1 लिख लो। अरे यार सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टीज पे क्या है बेस्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन तो क्लियरली आप सबको दिख रहा है ना कि हाँ इन दोनों का आंसर यही होगा। ठीक है, तो जेई जब भी क्वेश्चन पूछता है बच्चों, एकदम सिंपल फंडा रहेगा, लेकिन डायरेक्टली वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर जेई का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। तो जेई वाले कहते हैं देखो थियरी तो यही वाला रखो, एकदम सिंपल चीज रखो, लेकिन सिर्फ एक बार में पूछोगे ना तो बच्चे कहेंगे है जेई भी कोई मतलब मजाक बन गया है। तो वो सिंपल चीज को एकदम एक लूप में क्या करता है, 3 बार 4 बार 8 बार 10 बार घुमा देता है, एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट को 3 बार ऐड कर देगा। इसके मैं कम से कम 10 एग्जांपल दूंगा, सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे ना, तो मैं कितने सारे ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसमें जेई क्या करता है, थोड़ा सा चेंजेस करता है, सिर्फ थोड़ा सा, और फिर कहेगा बताओ आंसर। तो चलो देखो, जेई का क्वेश्चन कहा, ये क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है। चलिए मैं आपके हिंट के लिए क्या करता हूँ, इसको 51C, वैसे तो जेई कोई एग्जाम में 50 था, लेकिन मैं 51 लिख देता हूँ। 51C0 + 51C1 + 52C2 50C3 ऐसे यहाँ तक है, इक्वल टू MCP, तो M + P की वैल्यू क्या होगी। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10:30 हो रहा है, 10:15 तक इनबॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि कम से मतलब आ जाएंगे 8-10 बच्चे तो आंसर कर ही देंगे कम से कम। तो ट्राई करो बच्चों। और हिंट क्या है, अभी जस्ट जो हमने पढ़ा था वही हिंट है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। M + P पूछ रहा है ना बच्चों, M और P नहीं। तो 51C0, हालांकि जेई में 50C0 था, लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्टेप हेल्प कर दे रहा हूँ, 51C0 लिख रहा हूँ, प्लस 51C1 52C2 53C3, कहां तक जा रहा है, 100C50 तक, इक्वल टू MCP है। तो अब आपको M + P की वैल्यू बतानी है, चलो बताओ, ट्राई करो। और अभी जस्ट हमने थ्योरम पढ़ा है कि दो अगर लगातार चीजें होती हैं तो फिर ये एक बढ़ जाता है और इनमें बड़ा वाला हो जाता है। इसका यूज करो और आंसर बताओ और मुझे खुश करो। चलो जल्दी से, क्विक 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 ट्राई करो।
थोड़ा सा सोचोगे बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। वन 151। किसने कहा 151? Who says 151? मोनिका जोशी करी चैट में 151। अभी ऑडियो में कहा, कल्पना आपने कहा क्या 151? या मोनिका आपने नो कहा सर, मैं नहीं कहा सर। 151 होगा इसका आंसर? 151 होगा क्या? हाँ 151 ही होगा। देखो ना, एक एक बार करके चलते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इसको। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू बताना बच्चे क्या होगा, मुझे पूरे से मतलब नहीं है, सिर्फ ये वाली बताओ। 51C0 प्लस 51C1 क्या होगा, बस मुझे इतना बताओ, बोलो। अरे इतना तो बच्चे, बाकी बच्चे बोल ही सकते हो। हेलो बच्चों, 51C0 प्लस 51C1 क्या होगा, ये आपको बताना है। 52C1। 52C1। 52C2। और किसी का आंसर आया? अब तो मैंने कंफर्म भी कर दिया था कि सही आंसर है, तब तो ट्राई करो बच्चों। तो सिर्फ इस ब्रैकेट वाले को देखूं तो कितना है बच्चों, 51C0 और प्लस 51C1। तो बात क्या हुई, ये दोनों सेम है, बहुत अच्छी बात है, और ये दोनों लगातार है, तो ऊपर वाला एक बढ़ जाता है और ये 1 हो जाता है, 51C1। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 51C1, जो कि मैं इसको हटा देता हूँ, बगल में क्या लिखता हूँ, सॉरी 52C1। 51 था, तो एक बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा 52C1। अब क्या करो बच्चे आप लोग, इन दोनों को देखो क्या होगा बताओ। 52C2 दोनों सेम, 53C2। 52 53C2 है, 53C2 एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 53, और इन दोनों में कौन सा होगा, बड़ा वाला, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नई चीज कर रहा हूं, ये लो ले लो। अब मैं इन दोनों को देख रहा हूं, बताओ क्या होगा। 54C3 तो ये पूरा हट जाएगा और बगल में क्या आ जाएगा 50, अरे दिख ही नहीं रहा, 54C3, और बगल में इसके पक्का क्या लिखा होगा 54C4 ना, क्योंकि 53C3 के बगल में क्या होगा 54C4। तो अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 54C4। चलता जाएगा चलते चलते। तो ये पूरा समेटते, एक एक समेटते चलेगा, जब भी दो मिलके नया बनेंगे तो बगल वाले के ऐड होने के काबिल हो जाएगा। तो होते होते इसके जस्ट पहले क्या रहेगा 100C49। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा बताओ, 101C50 तो m हो गया 101 और p हो गया 50, तो mcp कितना हो जाएगा, m प्लस p इक्वल टू 151 सगुन का नंबर है, ठीक है ना। और जिसका ये भी आया है बधाई हो, आप जेईई मेन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इजी था, देखो सिंपल सा फंडा, ये मैं बताऊंगा तो सब बच्चे कहेंगे हाँ सर तो बिल्कुल समझ में आ गया है, 21C10 है। तो कुछ भी नहीं, इसी क्वेश्चन को जेईई ने क्या क्या करो, बच्चों को थोड़ा सा क्या करो ना, और चेक करो कि कुछ थोड़ा मतलब हल्का सा फाइट वो कर सकते हैं कि नहीं। तो उसने एक ऐसा केस बना दिया जिसमें फ्लूक में चलेगा, लेकिन वहां पे भी उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया कि स्टार्टिंग में क्या दिया 51 नहीं दिया है, 50 दिया है। तो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज जाएंगे स्टार्टिंग में कि सर ने तो बताया था ये दोनों सेम होना चाहिए और ये दोनों लगातार हो तब ये एक बढ़ जाता है, यहाँ तो ये दोनों भी सेम नहीं है। तो सबसे बड़ा खेल जेईई ने यहीं पे खेला था इसके साथ, कि उसने इक्वल दिया ही नहीं। ये तो मैंने 51 बता दिया, तब ना आपने देखा कि ये दोनों सेम है, तो 52 लिख दिया और C1 लिख दिया, लेकिन वहां तो 50 था। तो अब कैसे करेंगे, असली ट्विस्ट इस क्वेश्चन में ये है, क्योंकि 51 लिख देता ना तो बहुतों को चमक जाता
कि अच्छा ये दोनों है, फिर 52 आता, फिर 52 जैसे आता, अच्छा ये दोनों सेम है, तो समझ जाता कि एक लूप में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा गेम यहाँ पे था उस क्वेश्चन में। तो अब बताओ कैसे करेंगे? 51 की जगह 50 दिया है तो बोलो कोई भी, देखो किसकी पारखी नजर है वो, सूक्ष्म निगाह। आपको चाहिए क्या? 51C0, दिया क्या है? 50C0, तो कैसे होगा? अरे ऐसे होगा कि कितना भी C0 1 ही होता है ना, तो 50C0 भी 1 होता है और 51C0 भी 1 होता है। तो अगर 50C0 की जगह मैं 51C0 लिख दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले मैं 50C0 को 1 लिखूंगा और फिर 1 की जगह 51C0 लिख दूंगा। अब जैसे 51C0 लिखूंगा, देखो ये दोनों हो गए काम के हमारे। तो पहला ट्विस्ट यहाँ पे था क्वेश्चन में, जिस बच्चे को ये चमका उसके बाद फिर उसने क्या किया? 51 ऐड करना शुरू कर दिया। समझ में आया? तो बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं था, कंडीशन प्रोवाइडेड कि एक ये चमकना चाहिए और एक ये समेटते हुए आना शुरू कर दो। कुछ बच्चों को बाद में कंफ्यूजन होती है, कुछ बच्चे लिख देते हैं 101C51, कुछ बच्चे लिखते हैं 100C51, कुछ बच्चे लिख देते हैं 102C51। उनको ये तो समझ में आता है कि चलो दो दो मिलकर एक एक होते जा रहा है, लेकिन लास्ट में क्या होगा ये समझ ही नहीं आता है। जब भी इस टाइप का कोई कंफ्यूजन हो ना एक बड़े से सीरीज में, यार एंड रिजल्ट क्या होगा, तो एक छोटा सा सैंपल लो। क्या करो? एक छोटा सा सैंपल लो, उसको टेस्ट करो, सैंपल जो रिजल्ट देगा बड़ा वाला सीरीज भी वही रिजल्ट देगा। चावल पक रहा है तो पका है कि नहीं, कि ये टेस्ट करने के लिए पूरी हांडी खाते हो या 4 दाना लेकर के टेस्ट करते हो? 4 दाना अगर पक गया है तो पूरा पूरा चावल पक गया है। तो दिस इज समथिंग लाइक ऑफ दिस। तो हो सकता है इतने बड़े पे मुझे कंफ्यूजन हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि मेरे पास सिर्फ यही 3 नंबर है, मेरा आखिरी नंबर ये है, मैं यही मानूंगा। तो मैं आखिरी नंबर से अपने रिजल्ट को कंपेयर करूंगा। तो पहले तो मैं इसको 51 लिख दिया, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया? 52C1, और बगल में क्या है? 52C2, ये मेरा लास्ट नंबर है। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया? 53C2। ऊपर दोनों सेम, तो एक बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा नंबर आएगा। तो मेरा जब आखिरी नंबर क्या है बच्चों? ये है, तो मेरा रिजल्ट ये आया है। जब मेरा लास्ट नंबर है 52C2, तो मेरा आंसर आ रहा है 53C2, यानी कि बस इसमें एक बढ़ोतरी हुई है, बाकी सेम है। तो सेम अगर मेरा लास्ट नंबर ये है, तो मैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखूं, तो जैसे 52 एक बढ़ गया तो 100 भी एक बढ़ जाएगा, और ये सेम रह गया, 52C2 का 2 सेम रह गया, तो इसका भी 50 सेम रह जाएगा। तो ये बहुत सारे सीरीज में काम आएगा, बहुत ही सारे सीरीज में, कि जैसे तुमको बच्चे कई बार समझ जाते हैं कि अच्छा काम ऐसे कर रहा है, लेकिन आखिरी वाले में कंफ्यूज होने लगते हैं। तो एक छोटा सैंपल लो, सैंपल जैसा रिजल्ट देगा, बड़ा डब्बा भी वैसा ही रिजल्ट देगा। समझ में आया? जैसे मैं कहूं 53 से लेकर 17 के बीच कितने नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको कहूं कि 17 से लेकर 53 के बीच कितने नंबर है। अब टेंशन हुआ, या तो गिनो। तो छोटा सैंपल लो, 17 से लेकर 19 के बीच कितने नंबर है? तो 3 नंबर, 17, 18, 19, और इनका डिफरेंस कितना है? 2। तो जितना भी डिफरेंस है उससे एक ज्यादा नंबर है ना। देखो ना, मैं 17 से लेकर 19 तक का सोचूं तो डिफरेंस 2 है लेकिन नंबर 3 है, तो यहां भी डिफरेंस कितना होगा? 6 और 36, तो नंबर कितना होगा? एक ज्यादा हो, यानी कि 37। तो जब भी इस टाइप का एक बड़े नंबर पे कुछ कंफ्यूजन हो, छोटा सैंपल लो, रिजल्ट को कंपेयर करो, बड़े पे भी वही चला दो। समझ में आई ये चीज? ये बहुत जगह काम आएगा, बहुत ही जगह काम आएगा। आपके ये सीक्वेंस एंड सीरीज में काफी काम आएगा, बाइनोमियल थ्योरम में काफी काम आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काफी काम आएगा। गॉट इट? समझ में आया बच्चों? ये वाली अभी जो एग्जांपल दिया, ये समझ में आया कैसे काम कर रहा है? Yes, ये sir. सर Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैंने कह दिया 17, 19, 21, 23 ऐसे लेके 99 तक कितने नंबर है मानो। एक तरीका है एपी निकालो, फिर एपी में a प्लस n माइनस 1d बहुत टाइम लगेगा। मैंने सीधा देखा 3 नंबर है मेरे पास यहाँ पे, इनको डिफरेंस कर रहा हूँ तो कितना आ गया? 4 आया ना, ठीक है ना? इस टाइप का कुछ डन, या 17 और 23 ले लो, इनको डिफरेंस अगर मैं करूँ तो 6 आया और 4 नंबर है, इनका भी डिफरेंस करके एक पैटर्न निकाल लो, तुरंत ही समझ में आ जाएगा कितने नंबर है। तो हमेशा ऐसा किया करो, हर बार ऐसा किया करो। चलो अब एक क्वेश्चन, हाँ तो ये तो हो गया परमिट। अच्छा एक और प्रॉपर्टी, तो पहले प्रॉपर्टी सार लिख दो यहाँ पे। कहाँ पे? एक प्रॉपर्टी हमने देखा एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस आर, दूसरा प्रॉपर्टी एनसी इक्वल टू एनसीबी होता है, ये तो ये दोनों इक्वल होता है, या दोनों का सम एन होता है। तीसरा अभी काफी अच्छी प्रॉपर्टी देखा मैं जिसपे क्वेश्चन भी था, चौथा एक और देख लो। चौथा ये कहता है कि अगर एनसीआर हो और तुमको एन और आर की जरूरत नहीं है,
तुमको क्या है, एन और आर की जरूरत नहीं है, तो एन और आर दोनों को नीचे उतार दो। ये क्या हो जाएगा, दोनों को एक एक कम कर दो, सॉरी दोनों को नीचे कहो कि एन बादशाह सलामत तख्त से नीचे उतरिए, आर भाई साहब राजगद्दी छोड़ो नीचे आओ, अब नए लोग आ जाएंगे। अब ये चीज भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही एन बाई आर दोनों एक एक नीचे आएंगे और एक एक कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मान लो कि मैंने आपको पूछ दिया या किसी क्वेश्चन में आ गया 11C3, अब सर ने C3 का तो शॉर्टकट नहीं बताया है, या 15C3 कुछ भी मानो, 15C3 मैंने पूछ लिया, ठीक है ना, 15C3 कोई भी नंबर हो सकता है। अब 15C3 निकालने में टेंशन है, तो क्या करो, बोलो कि 15 भाई साहब नीचे आओ, जगह छोड़ो, 3 तुम भी नीचे आओ और दोनों को एक एक कम कर दो, दोनों को एक एक कम, 15 भी एक कम, 14 भी एक कम। उसी तरह से और भी फिर करो, तो 15/3 कितना हो गया 5, फिर बोलो 14 नीचे आओ, 2 नीचे आओ, दोनों को एक एक कम कर दो, 13C1। तो 14/2 क्या हो जाएगा 7, 7 5 कितना होगा 35, और 13C1 कितना होगा 13। अभी पढ़ा ना कि कितना भी C1 उतना ही होता है, 13 35 कर लो, बड़े आराम से आएंगे। तो ऐसे ही चलता है। ठीक है बच्चों, ये और नो। तो ये वाली प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ने पे यूज करना कि एनसीआर है, एन को नीचे उतार दिया, आर को नीचे उतार दिया, दोनों को एक कम कर दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हो गई। अब करते हैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। कॉम्बिनेशन क्या मतलब, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि 10 पेंसिल्स एंड यू हैव टू चूज 3, तो कितने तरीके होंगे 10C3। ठीक है ना, 7 आइटम्स है, उसमें से 5 आइटम चुनने हैं, तो 7C5। तो ये चॉइसेस के बेस पे क्वेश्चन करते हैं कि इतनी चीजें हैं और इतनी चीजें चूज करनी है, तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। एक सर्कल है, उस पर 21 पॉइंट है, ऐसे लाल 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 21 पॉइंट है। आपको कोड बनाने हैं, तो कितने तरीके के कोड, कितने अलग अलग कोड बन सकते हैं। एक सर्कल पे ऐसे रेड 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 21 डॉट्स हैं और मुझे कोड्स बनाने हैं, तो कितने अलग अलग कोड मैं बना सकता हूँ, जल्दी बताइए। रोहित का कहना है 210, और रोहित का कहना बिल्कुल सही है। वाह, रोहित तो बहुत ही जल्दी आंसर किया। ठीक है, 210 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे आएगा 210, ठीक है, ऐसे आएगा। देखो, सिंपली कोड बनाना है, तो जब भी मैं अलग अलग कोड बनाए जा सकते हैं, ये कोड हो गया, 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 पता नहीं ऐसे कितने बनेंगे, तो गिन तो सकते नहीं है, तो यहीं पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काम आता है। ठीक है, ऐसे अगर ये तो क्या चक्रव्यूह जैसा दिख रहा है ना, ठीक है ना, तो अगर चक्रव्यूह के अंदर ऐसे घुसेंगे तब तो अभिमन्यु की तरफ फंस जाएंगे हम, हमें चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो अर्जुन की तरफ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सीधा सिंपल सोचा वो अर्जुन, और जो अंदर घुस के ऐसे सोचा वो अभिमन्यु, तो अभिमन्यु अपने को नहीं बनना है। तो देखो बच्चे, सिंपली जब भी मैं कोड बना रहा हूं, कोई भी एक कोड ले, मान लो कि ये कोड मैंने बनाया, या ये कोड बनाया, या ये कोड बनाया, या ये कोड बनाया, ठीक है, तो मैंने अगर मैं ये कोड बना रहा हूं, मान लो अगर बच्चों, तो बेसिकली अपने दिमाग में मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट चूज कर रहा हूँ, ये पॉइंट चूज कर रहा हूँ ना। लाइन तो बहुत छोटी चीज है, जैसे मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, कोड बनाने से पहले मैं अपने ब्रेन में क्या कर रहा हूँ, इस 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर चुका हूँ, अब जैसे सिलेक्ट किया तो ये कोड बन गया। तो लाइन तो बाई प्रोडक्ट है, असली मामला क्या है, 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। जब भी मैं 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक नया कोड पैदा लेता है, जब भी मैं 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक नया कोड पैदा लेता है। तो जितने तरीके से मैं 2 पॉइंट चूज कर सकता हूँ, उतने नए कोड बन सकते हैं। जितने तरीके से मैं 2 पॉइंट चूज कर सकता हूँ, 2 पॉइंट चूज करने के जितने अलग अलग तरीके होंगे, उतने कोड होंगे। तो 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट कितने तरीके से चूज किया जा सकते हैं, 21C2। अब अगेन वहीं पे टैलेंट की जरूरत पड़ती है। अब ये कैलकुलेट नहीं करना चाहिए आपको, सीधे 21C2 21 इंटू 20, और 20 का हाफ 10, तो 21 इंटू 10 210। समझ में आया, डन। तो एक कोड इज नथिंग बट बेसिकली लाइन, और लाइन क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच। तो जब भी आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे, एक लाइन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कितने तरीके से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, 21C2, दैट इज 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 2। मन ही मन ये सोच लो 20 210 आंसर। 21C2 तो अब कैलकुलेट करने ही नहीं है आपको, सीधे 210 बोलना है। ये मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर ट्रायंगल बनाने हुए एक सर्कल पे क्या हो 21 पॉइंट है, और आपको एक ट्रायंगल बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हो, कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाएंगे आप एक ट्रायंगल, बोलिए। ऑडियो में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है,
बोलो बच्चों, बोलो 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 बोलो। 3 पॉइंट को ज्वाइन करके सर 3 पॉइंट्स किसी भी चूज 3 पॉइंट को करेंगे। चूज करो ना, किसी भी 3 पॉइंट को, इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया और इसको चूज कर लिया, ठीक है। लगातार भी तीनों को चूज कर लिया, बन गया ट्रायंगल। इसको 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 और इसको चूज कर लिया, बन गया ट्रायंगल। तो जब भी आप 3 पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो एक ट्रायंगल बनता है। तो कितना हो जाएगा 21C3। तो स्ट्रेट लाइन बनाना हुआ तो 21C2 और ट्रायंगल बनाना हुआ तो 21C3, ठीक है। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस। ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रुक जाओ, अब इसको मत देखो, मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर्कल से मुझे याद आया है, एक जस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हाउ मेनी diagonals in an octagon। एक ऑक्टागन, ऑक्टागन क्या होता है जिसमें 8 साइड्स होती है। तो 8 साइड्स हैं तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, जल्दी से बताओ। वॉइस इज नॉट हाई। हो सकता है जतिन आप लैपटॉप में होंगे, तो इसलिए लैपटॉप में जनरली क्या होता है ना कि आवाज कम ही आती है। तो ये ऐसे केस में आप हेडफोन या ईयरफोन ऐसे किसी चीज का यूज करो। तो हाउ मेनी डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स होंगे बताओ बच्चों। एक ऑक्टागन जिसमें 8 साइड्स है, 28 28 या 20, 28 या 36, 28 ठीक है, ठीक है। तो ऑक्टागन में बेसिकली बच्चों आपने क्या किया कि 8 पॉइंट्स है, सॉरी, और आपने उसको कनेक्ट कर दिया, दे दे, सॉरी, हाँ ऐसे ऑक्टागन बनेगा ना, रुक जाओ, ऐसे 8 पॉइंट ही है ना, 2 2 4 2 6 2 8, तो आप उसको कनेक्ट कर रहे हो तो ऑक्टागन बन गया। अरे सुंदर बनाने के चक्कर में टाइम लग रहा है, रुक जाओ, लास्ट अटेम्प्ट, एक से नहीं होगी ना, फिर कैसे, 2 पैरेलल भी होंगे ना, साइड तो तुरंत बन जाता है लेकिन डॉट रखने में ना प्रॉब्लम होती है। हाँ अब ठीक हुआ, 8 पॉइंट्स हुए, किसी भी 2 को सिलेक्ट करो। 8 सीट आपने ये निकाला ना, 8C2 आपने क्या निकाला, 8C2, तो 8 × 7 तो 4 × 7 28 आपका आंसर बोला। तो 8C2 का मतलब क्या हुआ कि यू आर सेलेक्टिंग एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, जैसा कि आपने सर्कल में किया कि 21 में से किसी भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और एक क्या बन रहा है, कॉर्ड बन रहा है। तो सर्कल में क्या ना कि अगर 2 लगातार नंबर भी आप सिलेक्ट कर लोगे ना बच्चों, तब भी एक कॉर्ड ही बनेगा। 2 लगातार पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे तब भी एक कॉर्ड ही बनेगा, 2 कॉन्टिकेटेड तब भी एक कॉर्ड ही बना। लेकिन पॉलीगॉन में ऐसा नहीं होगा। आपने इनको चूज किया तो एक डायगोनल बना, इस दोनों को चूज किया डायगोनल बना, इन दोनों को चूज किया डायगोनल बना, डायगोनल बना, डायगोनल बना, डायगोनल बना। लेकिन 2 लगातार को चूज कर लिया तो ये डायगोनल है क्या, 2 लगातार को चूज किया ये डायगोनल है क्या, ये डायगोनल है क्या, ये डायगोनल है क्या, ये डायगोनल है क्या, ये है क्या, ये है क्या, नहीं है ना, ये सुनो। नो तो सर 8C2 में बहुत बार ऐसा भी आया होगा कि ये दोनों, क्योंकि 8C2 का क्या मतलब कि जितनी 2 चॉइसेस पॉसिबल है हर उसको काउंट किया है। तो ये चीज सर्कल में तो चल जा रहा था कि यहाँ पे ये दोनों भी चल गया, लेकिन पॉलीगॉन में धोखा दे गया। पॉलीगॉन में 2 लगातार चॉइस पे क्या आ जाता है, साइड भी आ जाता है। तो 8C2 में आपके डायगोनल भी है और साइड्स भी है। तो सिर्फ अगर मैं साइड्स को इसमें से हटा दूं जो कि 8 है, देखो ना 8 ही चीजें फालतू आई है ना, बाकी सब तो डायगोनल है, बस ये जो 8 ब्लू है ये काउंट नहीं करना था। तो 8C2 में अनफॉर्चुनेटली वो आ गया, तो उसको हटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 28 - 8 जो कि 20। तो देखो बाकी सारे चैप्टर्स में होता है ना, सीता की जगह गीता कर दिया, कोई चेंजेस नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस सीता की जगह गीता कर दिया। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मामला ना थोड़ा सा नाजुक होता है। बस 5 मिनट्स, फिर उसके बाद हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, 5 मिनट्स और, ठीक है ना। असली एक पॉइंट वाली चीज है, अभी समझना है, बस 5-7 मिनट और क्लास चलेगी, डिलेट। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है कि नाम भी बदल जाने से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बदल जाता है। जैसे सर्कल की जगह उसने क्या कर दिया, पॉलीगॉन। सर्कल में भी अगर 8 क्या होंगे, डॉट्स होंगे, तो सीधा 8C2। लेकिन ऑक्टागन में तो 8C2 नहीं होगा, 8C2 - 8 होगा। तो नाम बदलने से भी क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स में चेंजेस होते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये नहीं कि सर्कल का रट लिया उसी चीज को पॉलीगॉन में लगा दिया, इस टाइप की चीज है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बच्चों फटाफट ये लोग करो, मुझे C2 का ही आंसर में बोल दो, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये तो एकदम 1-1 मिनट का क्वेश्चन है। 10:34 हो रहा है, 10:35 तक दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करो, जल्दी बोलो। 10:34 हो रहा है, 10:35 तक इस दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करो बच्चों, फिर उसके बाद दो अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे 1-1 2-2 मिनट के, और फिर क्लास एंड करेंगे। जल्दी बताओ। फर्स्ट का है A और सेकंड का है B। How many straight line can be drawn for 15 non-collinear points? 15 पॉइंट्स है, उसमें से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो सिंपल 15 अलग अलग पॉइंट है, ठीक है ना, 15 अलग अलग पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन करने का मतलब कोई भी 2 पॉइंट चुन लो, 15 में से कोई भी 2 चुन लो। तो ये तो आपको आता ही है, 15 × 14/2 यानी कि 15 × 7 यानी कि 105। दूसरे में से ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना, तो 15 में से क्या करो, कोई भी 3 पॉइंट चुन लो। तो ये कितना आ जाएगा, 15/3 × 14/2 और × 13/1। इसको मैं ऐसे से सोच रहा हूँ, अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर 14/2 और फिर 13C1 यानी कि 13/1। तो मन में वैसे ही सोचो कि 15 और 3 उतरेंगे, फिर 14 और 2 बचेंगे, फिर 13 और 1 बचेंगे, तो 13 हो गया ना। तो ऐसे सोचो, इतना स्टेप आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है। क्या सोचा, 15 और 3 को नीचे उतारा, तो मन ही मन सोचो 14 और 2 बचेंगे, फिर 14 और 2 को नीचे उतारा तो 13 और 1 बचेंगे, जो कि 13 होगा। तो इतना फास्ट अब आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी कहीं ना कहीं इतनी ही तेजी से करेगा। तो ये पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 7 और तीसरा हो जाएगा 13। अब मेरे पास इंटू करने का टाइम नहीं है, तो मैं क्या यूनिट डिजिट देखूंगा। सबसे पहले तो 91 मतलब लगभग 100 हो गया, 100 × 5 लगभग 500 होगा। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, मैं इंटू नहीं करूंगा। 91 लगभग 100 हो गया, इंटू 5 तो 500 होगा, और ये 100 से कम है तो 500 से कम ही होगा, तो ये आंसर हो गया। तो ये वाली ट्रिक, इस टाइप की ट्रिक्स आपको यूज करनी है। थोड़ा सा ना आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्मार्ट नहीं रहेंगे, सिर्फ मेहनत करेंगे ना, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन एक अच्छा रैंक आप नहीं दे पाओगे। तो सिलेक्शन के साथ साथ एक अच्छा रैंक देना है तो तभी पॉसिबल है जब आपको थोड़ा सा ना एकदम चालू टाइप का होना पड़ेगा। कि क्वेश्चन 5 करने हैं मान लो एग्जाम में, और 5 ही मिनट टाइम बचे हैं, तो इन्हीं के डिप्रेशन में आ गए, 5 क्वेश्चन अभी बचे हैं और 5 मिनट हुआ है, छोड़ो अगली बार करेंगे, अगली बार भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो एक फाइटर आदमी क्या सोचेगा, यार लगभग 100 तो है ये, 13 × 7 90, या देखो ना 100 है और 105 500 के आसपास होगा, तो यही दोनों है, और यूनिट डिजिट 5 इंटू है तो लास्ट में 5 होगा, तो इसके लास्ट में 5 नहीं, इसके लास्ट में 5 है, तो ये करो, कोई जरूरत नहीं इंटू करना। और ऐसे 50 ट्रिक है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर का एक गेस कर सकते हो, बहुत ऐसे क्वेश्चन है। तो वो चीज अभी आपको डेवलप करने में टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि जब भी इंटू आए तो यूनिट डिजिट देखो, 3 × 7 21, यूनिट डिजिट हो गया 1, 1 × 5 5, यूनिट डिजिट हो गया 5, जो भी मेरा आंसर होगा 5 होगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों बचा। अब 100 तो बहुत ही छोटा है इसके आगे, 35 तो यही हो गया, तो 35 × 2 ही क्या होता है, या 300, ये तो 13 इंटू होना है, तो इससे बड़ा ही होगा, तो ये हो गया। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, तुमको थोड़ा सा चालू होना पड़ेगा, बिना चालू हुए आप 5-7 क्वेश्चन कम कर पाओगे, और 7 क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो अब ये दोनों क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन, 2 से 3 मिनट्स, और क्लास एंड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन फॉलो 15 पॉइंट आउट ऑफ 6 आर कोलिनियर। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, पहला वाला तो एकदम इजी था, 15 में से 2 चुन लो, 15 में से 3 चुन लो, क्वेश्चन खत्म। ये मजेदार क्वेश्चन है कि उसमें से 6 कोलिनियर है। बताओ, एक ट्रायंगल बनाने हैं, अगेन 15 पॉइंट है, लेकिन इस बार थोड़ा सा खेल है, उस 15 में से 6 क्या ना लगातार है, ऐसा है, एकदम एक लाइन में है, और बाकी के सारे अलग अलग है, ठीक है ना। वो बिल्कुल कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, मतलब बिल्कुल एक लाइन में तो कोई नहीं है। तो ये तीनों एक लाइन में, थोड़ा सा इसको इधर रखो, ऐसे सब, बाकी सब अलग अलग है, ऐसे है, कोई कोई यहाँ है, एक 3 लाइन तो नहीं हो रहा ना, इस टाइप की चीजें। तो 6 तो बिल्कुल एक लाइन में है, और बाकी के सारे 9 बिल्कुल अलग अलग है। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे बताओ बच्चों, एनीवन ट्राई, सही को बस क्वेश्चन दोनों खत्म करो और छुट्टी करो जल्दी से। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे 6 कोलिनियर है। तो पहले मैं क्या करूंगा ना, हमेशा देखो एक बार में एक काम करो, पहले मैं क्या करूंगा, ये जो कोलिनियर है ना इसको इग्नोर करूंगा, कोलिनियर है नहीं वो बाद में देखेंगे, पहले मैं सीधे सोचूंगा कि 15 पॉइंट है। तो अब बताओ बच्चों कि 15 पॉइंट्स अगर है तो कितनी ट्रायंगल्स बनेंगे बताओ। 455
55, 15 पॉइंट्स है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 455. 455. बच्चे बनेंगे 15C3 ना। 15 अगर पॉइंट्स है तो कितने बनेंगे? 15C3। तो अब 15C3 में क्या होगा? इसके से कुछ ना कुछ पंगा होगा। तो क्या पंगा होगा? देखो, अगर तुम एक पिंक और देखो बाहर को तुम्हें तीनों ब्लू रखे कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल बन रहा है। बाहर के तीनों ब्लू रखे कोई दिक्कत नहीं, बाहर के तीनों ब्लू रखे कोई दिक्कत नहीं। एक पिंक को चूज कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। पिंक के दो भी चूज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को चूज कर लो, एक बाहर का रख लो, तब भी ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों को चूज कर लिया, एक बाहर का रख लिया, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। प्रॉब्लम क्या है कि तुमने पिंक के ही तीनों चूज कर लिया, अब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तुमने ये और ये चूज कर लिया, अब ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये और ये चूज कर लिया, अब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो एज लॉन्ग एज यू आर चूनिंग ऑल द 3 पॉइंट्स आउटसाइड, 1 point from pink and other 2 from blue, या 2 points from pink and other 1 from blue, चल रहा है। सिर्फ पंगा कहाँ है कोई ना होने से कि इस पिंक के 6 में से अगर तुमने कोई, इस ब्लू को थोड़ा सा अलग कर दो, हाँ ऐसे, इसमें से अगर तुमने कोई 3 पॉइंट चूज कर लिए तो वो ट्रायंगल नहीं बना, वो फेल हो गया। तो जितनी बार भी तुमने इन 6 में से 3 चूज किए हैं वो ट्रायंगल नहीं बना तो उसको हटाना पड़ेगा। दैट इज -6। तो पहले मैं 15 अलग अलग मान के चला, और बाकी गड़बड़ी कहाँ हुई है? इन 6 में से जब भी तुमने 3 चूज किया है तो तुमने ट्रायंगल चूज किया ही नहीं है, तो उसको हटा दो। तो 15C3 -6 करिए तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। चलो अब स्ट्रेट लाइन में बताओ तो बच्चों क्या आंसर होगा? सेम चीज, सेम कंडीशन है कि 15 पॉइंट्स है, 6 कोलिनियर है, तो स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? जल्दी बताओ, बस आखिरी क्वेश्चन। 3 - 6 C2. 15 C3 - 6 C2. C3 क्यों? C3 क्यों? C3 क्यों? Sorry, Straight line. C2. 2. C2 ओके, -6 C2. तो 15C2 कितना हो जाएगा? 15 गुना 7 105। 6C2 कितना होगा? 30 का आधा 15, तो कितना हो गया? 90। बट आंसर इज 91। ऐसे कैसे सर? अभी तो आपने ट्रायंगल में क्या किया? इसको माइनस किया और इसको माइनस किया। स्ट्रेट लाइन में आपने इसको माइनस करके 90 आया, आप आंसर करो 91। ऐसा क्यों? मैंने क्या कहा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नाजुक मामला होता है। नाम बदल देने से ना हो सकता है कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। आप ऐसे नहीं सकते कि अच्छा ट्रायंगल की जगह स्ट्रेट लाइन कर दिया तो जो था वही लगा दो, बिल्कुल वही लगा दो, लगभग सारी चीजें वही है, लेकिन अब एक बढ़ गया। क्यों? पिछली बार ट्रायंगल में सेम स्ट्रेट लाइन में किसी भी दो को चुनो, किसी भी दो को चुनो, किसी भी दो को चुनो, दोनों ब्लू चुन लो, एक ब्लू एक पिंक चुन लो। अब इस 6 में से जितनी बार भी तुमने 2 चुना है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बना, लेकिन इन 6 को मिला के एक स्ट्रेट लाइन तो बना ना बच्चे। तो ट्रायंगल में कह रहा था ये 6 के 6 बर्बाद, एक भी नहीं। लेकिन स्ट्रेट लाइन में भी इस 6 में जितनी बार 2 चुना सब बर्बाद, लेकिन फाइनली ये 6 मिलके एक तो बन गया ना। बना या नहीं बना? समझ में आई ये बात? तो पहले 15 में से कोई भी 2 चुना, इस 6 में से जितनी बार 2 चुना बेकार, लेकिन एक तो फाइनली मिल ही गया ना। ट्रायंगल में एक भी नहीं ट्रायंगल बन पाता, लेकिन स्ट्रेट लाइन में एक बन गया, तो वो उस एक को प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चीजों को थोड़ा सा घुस के समझना जरूरी है। इसमें एक चीजों को आपने रट लिया, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ गया तो हो सकता है कॉन्सेप्ट थोड़ा और चेंज हो। इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा जरूरी है, और दैट इज व्हाई हमने रिवीजन में इसको चूज किया है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूं। आप लोगों को सेकंड क्लास की भी डीपीपी मिल जाएगी। अगले क्लास से पहले पहले आप क्या कीजिएगा, इस डीपीपी को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, सबमिट कहीं नहीं करना है, ठीक है, या कोई डेडलाइन नहीं है। सजेशन ये है कि अगले क्लास से पहले आप डीपीपी सोल्व कर लेते हो, तो कोई डाउट होगा तो आप अगले क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, तो डीपीपी सोल्व करो बच्चों ऑनेस्टली, ठीक है ना। और जब चल ही रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो इसी बहाने रिवाइज कर लो, क्योंकि 12th में आपको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग लिमिट देखेंगे, और लिमिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिमिट में पूरा तो खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतनी चीजें जरूर बताऊंगा कि लिमिट काम कैसे करता है। फीलिंग लिमिट की आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली बच्चों को लगता है ना कि लिमिट और फंक्शन एक ही जैसा है, 5 पुट कर दो। अरे जब 5 ही पुट करना है तो फिर लिमिट क्यों पढ़े, फिर फंक्शन ही क्यों नहीं पढ़ते? तो काफी अलग मामला है लिमिट का फंक्शन से। जनरली बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है देखना लिमिट। ओके ठीक है बच्चों, चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं। इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास इज ओवर, आप लीव कर सकते हो। डीपीपी कहाँ है? डीपीपी बच्चों आपको वो उस पे आएगा, किस पे? ग्रुप पे ही आएगा।